लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन एंड फ्लेम के एमसीक्यूज हम इसमें देखने वाले हैं और इसका हम लोग जो है कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स जो है उसमें पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर ही हो चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो A substance which react with oxygen, पहला MCQ है, substance which react with oxygen giving heat is called a combustible substance. Which one of the following is a combustible substance? तो पहले तो हमें यही बता दिया गया है कि combustible substance क्या होता है। तो ऐसा substance जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको हम जलाते हैं तो वो हीट देता है। तो ऐसा substance का एग्जाम्पल हमें दो। क्या आयरन नेल को हम जलाएंगे तो हीट? ना, आयरन नेल नहीं है। स्टोन पत्थर तो भाई जलना बहुत मुश्किल है। ग्लास नहीं। आंसर है इसका डी। अगर हम लोग इस सब्सटेंस को ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाएंगे, लकड़ी है, वुड है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास मतलब जो है हीट प्रोड्यूस करेगा ये। तो वुड को हम जलाते हैं तो हीट आती है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the next question है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following has the highest calorific value? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है इसमें। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू की अमाउंट ऑफ हीट जो कि सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता है, कितनी ज़्यादा वो जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वही होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो केरोसिन, बायोगैस, पेट्रोल और एलपीजी, इसमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, इन सब में से हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू का एक बार चार्ट देखा था। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा चार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में जो जो ऑप्शंस है, एक एलपीजी भी है, बायोगैस भी है ना, डीजल भी है, केरोसिन है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी आपको दिख रही है? बायोगैस की। तो जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? बायोगैस की। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी बायोगैस। बायोगैस की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन और बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है? देखिए मैग्नीशियम रिबन पे एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी और हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आप लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलती है, MgO, और हीट निकलती है और साथ साथ लाइट भी, हीट के साथ साथ लाइट भी निकलती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस? इनमें से कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जलेगा नहीं? तो देखो कैम्फर जलेगा, स्ट्रॉ भी जलेगा, अल्कोहल भी जलेगा, ग्लास नहीं जलता है। कैम्फर जो है कपूर होता है, स्ट्रॉ मतलब आप कह सकते हैं कि बांस टाइप की चीज़ होती है, वो जल जाएगा। अल्कोहल भाई उसमें तो बहुत तेज़ आग लगेगी। ग्लास जो है वो कंबस्टिबल नहीं है, वो जलता नहीं है। फिर देखिए, द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करेगा? तो एलपीजी में तो फ्लेम आती है ना, फ्लेम मतलब आग सी लपट निकलती है। ग्रास जो घास है उसको जलाते हैं तो भी लपट निकलती है। कैम्फर जो है उसमें भी निकलती है। चारकोल अंगीठी सुलगती है, अंगीठी जलती है तब वो सुलग आती है, उसमें से अंगीठी में से जो है ज्वाला नहीं निकलती है, इस तरीके की आग नहीं निकलती है, वो अंदर ही अंदर रेड कलर का होकर के जलता है चारकोल। क्वेश्चन 6 है, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल। कैंडल के ऊपर आप एक अगर कोई गिलास रख देंगे, द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम। मोमबत्ती जल रही थी, आपने उस मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख दिया, यानी कि बिल्कुल ही हवा आपने उस पर कट कर दी है। तो ये नॉन अवेलेबिलिटी किसकी हुई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जलना बंद हो जाएगी। अगर किसी भी चीज़ को जलना है तो उस चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जलने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई चीज़ जल रही है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी, अगर आप जैसे जलती हुई कैंडल के ऊपर ग्लास रख दोगे तो वो जलना बंद हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैचेस फायर, अगर कोई पर्सन है उसके कपड़ों ने फायर कैच कर ली है, द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश फायर इज, किसी के कपड़ों पे आग लग गई है तो आप किस तरीके से उसकी आग को बुझाएंगे? तो देखिए ब्लैंकेट जो होता है ना, उससे आप अगर कवर कर देते हैं तो ब्लैंकेट को कवर करने से, वूलन ब्लैंकेट से आग बुझ जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका है? मतलब
एकदम से नहीं लगेगी आग, उसमें टाइम लगेगा। तो केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, इसमें एकदम से आग लग जाएगी। हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर कोयले का होता है, मतलब आग लगने में टाइम लगेगा। इस इग्निशन टेम्परेचर होता है कि भाई कितनी जल्दी आग लगेगी, तो लो होगा उसका, जिसमें देर से आग लगेगी उसको हाई इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हम लोग को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो चूज करना है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में। तो जो सब्सटेंस जिसमें आग लग जाती है जल्दी से, उस सब्सटेंस की क्या करेक्टरिस्टिक होंगी ये हमें बताना है, यानी कि फटाफट आग लगनी चाहिए। तो कैन नॉट कैच फायर इजली, ये तो कट गया। कैन कैच फायर इजली, लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब एकदम से। लो इग्निशन टेम्परेचर का यही मतलब होता है कि उसमें आग एकदम से ही फटाफट लग जाएगी। लो इग्निशन टेम्परेचर कैन कैच फायर इजीली। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जो लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो एकदम फटाफट से आग लगा लेगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर किसकी वजह से होती हैं? पेड़ काटने की वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किलो जूल पर केजी में। हम लोगों ने देखा था, चैप्टर पढ़ा था, किलो जूल पर केजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विलेजेस पीपल यूज़ वुड्स एज फ्यूल। तो गांव में लोग जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मतलब सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, आराम से आसपास मिल जाता है और सस्ता होता है। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ इज ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। इनमें से सबसे ज़्यादा क्लीन यानी कि सबसे ज़्यादा साफ फ्यूल कौन सा माना जाता है? तो देखो सबसे साफ फ्यूल इन सब में तो हाइड्रोजन है, क्योंकि चाहे वो काऊ डंक हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, ये जो सारे के सारे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो इन सब में लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट देख लें, अ गुड फ्यूल कौन सा होगा? गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, तो वो इजीली अवेलेबल होगा, यस। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, अच्छा फ्यूल, यस। लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, नो। बर्न्स इजीली इन द एयर एट अ मॉडरेट रेट, यस। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा खराब स्टेटमेंट है, मतलब अच्छा फ्यूल कौन सा होता है जो हमें आसानी से मिल जाए, सस्ता मिले, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस कर दे और एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाए। तो ये जो सी वाला है ना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, तो ये अच्छा फ्यूल कैसे हो सकता है? और इसमें हम लोग को गलत स्टेटमेंट ही बताना है, तो गलत स्टेटमेंट हमारे में हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एमसीक्यू। देखो, श्याम वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा, यानी कि जो कढ़ी है वो बना रहा है पोटैटो की, श्याम चूल्हे पर। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व द कुकिंग वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकन फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो देखता है कि जो बर्तन है उसका बाहर की तरफ से वो काला हुए जा रहा है चूल्हे पे बनाने से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से ऐसा नहीं होता। इम्प्रॉपर कुकिंग हो रही है, नहीं, ये भी गलत है। इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, ये सही है कि जो फ्यूल है वो बहुत सारा अपने साथ, जैसे कि आप लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसमें काला काला कुछ निकलता है, काला काला सब्सटेंस है, वही सब्सटेंस जो है जम रहा होता है उस बर्तन पे जिसमें श्याम कुकिंग कर रहा है। तो फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर कंबशन हो रहा है, अच्छे से फ्यूल नहीं जल पा रहा है, इस वजह से वो काली काली परत उसके बर्तन पर आ रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमने एमसीक्यूज देखे। थैंक यू।